हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा कि आपका राउंड 5 का रिजल्ट आ गया है और आपका राउंड 5 राउंड 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न है कि इसमें आपको कुछ एक्शन है जो बहुत मैंडेटरी है, आपको लेने हैं या ध्यान देने हैं, क्योंकि 6 राउंड आपका लास्ट होगा जो साका आपका चल रहा है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आन बच्चों को अभी राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक मिला है या इस राउंड में जो नया मिल रहा है या फर्दर, उसमें क्या आप सभी को एक्शन लेना है, ध्यान रखना है। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सीसैप कौन कर सकता है या सीसैप क्यों करना चाहिए, कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो डिटेल में हम इस वीडियो को देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या एक्शन आपको लेना है। तो देखिए, राउंड 5 में जो अलॉटमेंट आया है आपका, तो अर्लियर वीडियो में हमने ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप जैसे न्यू अलॉटमेंट आता है तो उसमें क्या एक्शन लेना है तो ये डिस्कस चुके हैं। हम ओवरव्यू देखते हैं कि जैसे नो अलॉटमेंट अभी तक भी बहुत सारे बच्चों का नो अलॉटमेंट आया है जिनकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उनको अभी नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना है, क्योंकि 6 राउंड में नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि काउंसलिंग में एक्सपेक्टेड रहता है कि आपके अच्छे काउंसलिंग और आपके रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यू अलॉटमेंट है। जिन बच्चों का न्यू अलॉटमेंट है तो डेफिनेटली उनको जो प्रोसेस है फी पेमेंट का, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का और विलिंगनेस वगैरह सेलेक्ट करने का, जो अर्लियर वीडियो में सेलेक्ट किया है, आप अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको सारे डिटेल पता चल जाएंगे कि न्यू अलॉटमेंट में आपको बेसिकली क्या एक्शन लेना है। तो ये मैंडेटरी है, आपको एक्शन लेना जरूरी है, अदरवाइज आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। देखिए, अगर आपको राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कर लिया, आपके अलॉटमेंट है, बहुत सारे बच्चों के क्वेरी आ रहे हैं कि आपके जो अलॉट हुआ है कॉलेजेस वो चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ये नेचुरल सा प्रोसेस होता है। बेसिकली जो आपका अलॉटमेंट होता है तो आपकी सीट्स अपर साइड में अगर खाली होंगी तभी आप शिफ्ट होंगे। तो नॉर्मली 6 राउंड वगैरह में एक्सपेक्टेड रहता है, क्योंकि विड्रॉल वगैरह बच्चे कहीं जगह एडमिशन ले लिए होते हैं तो वो बच्चे यहाँ पर सीट फ्री करते हैं 5th राउंड में, तो 6 में एक्सपेक्टेड है कि आपके अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। तो आपको सिंपली नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना है, क्योंकि आप काउंसलिंग में ऑलरेडी आपको सीट मिला है तो कुछ अच्छी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह फेल हो गया, किसी रीजन से अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो गया, देखा है हमने बहुत सारे IITs NITs के बच्चे अलॉटमेंट आया है, उन्होंने पूरा स्टेप्स नहीं कंप्लीट किया तो फेल हो गया। तो आपको अभी मौका है, आप सीसैप राउंड में जा सकते हैं, उन गलतियों को सुधार सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जिट करना। जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो IIT से अभी एज एक्सपेक्टेड उनको कॉलेज मिला है, उनको वेट तो करना चाहिए नेक्स्ट राउंड, बट अगर उनको लगता है कि हमें इस काउंसलिंग से बाहर होना है, क्योंकि इसके बाद आपको मौका IIT से विड्रॉल करने का नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि अगर आप इस राउंड में नहीं करते, IIT बच्चों के लिए ध्यान रखिएगा, केवल IIT बच्चे जिनको मिला है कॉलेजेस उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसी राउंड में आप विड्रॉल कर सकते हैं। 6 राउंड में आप विड्रॉल नहीं कर सकते, आपको कॉलेज वगैरह रिपोर्ट करना होगा। कुछ कम्प्लिसिटी होती है, दैट मीन्स कि अगर आप चाह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तैयारी करना है और आप प्रॉपर विड्रॉल नहीं करते हो IIT से, तो आप एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो इस वजह से अगर आपको लगता है कि फर्दर नेक्स्ट ईयर तैयारी करनी है और IIT में एडमिशन नहीं लेना है और नेक्स्ट ईयर IPR होना है, तो डेफिनेटली आप विड्रॉल हो सकते हैं अगर एज एक्सपेक्टेड आपको कॉलेज नहीं मिला है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो सीसैप राउंड है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको जरूर अभी से ही आपको, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, तो उसमें क्या ध्यान रखना है। देखिए, अभी सीसैप राउंड स्टार्ट नहीं हुआ है, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आ रहा है, क्योंकि सीसैप वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट बच्चों के लिए जो राउंड स्टार्ट हुए उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। जो बच्चे जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए अभी 6 राउंड के बाद जो एक्सपेक्टेड आपका डेट है वो 24 से लेकर 27 अक्टूबर है, जिसमें कि आपको अपनी चॉइस फिलिंग सीसैप के लिए करना है। अभी जो स्टार्ट हुआ है वो नॉर्थ ईस्ट बच्चों के लिए है, तो अभी चॉइस फिलिंग नहीं स्टार्ट हुआ है, इसलिए आप परेशान ना होइए। सेकेंड थिंग, जो आपका जो है जो सीसैप होगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है NIT IIT GFTI जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे आएंगे, और जब चॉइस फिलिंग आप करते हैं तो उसमें बहुत सावधानी से सारे कॉलेजों का चॉइस फिलिंग करना है, एक्सेप्ट IIT केवल 6 राउंड तक रहेगा, आपका सीसैप में बिल्कुल नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चों के कन्फ्यूजन होते हैं कि अब सीसैप हम भी कर लेंगे, IIT में उनको मिला हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि राउंड 6 तक ही केवल आप IIT के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। उसके बाद सीसैप वगैरह होता है वो NIT IIT GFTI के लिए होता है।
एक इम्पॉर्टेंट ये है कि एवरीवन पे टू पार्टिसिपेशन फी बिटवीन 90 to 21। इसके भी बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं। रीज़न है कि जो सीसैप के आपके राउंड्स होंगे तो ये मैंडेटरी है कि जिन भी बच्चों का अलॉटमेंट है, जिन भी बच्चों का जो फ्रीज कर दिए हैं, फ्लोट किए हैं, या कॉलेज में रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, या सीसैप करना चाह रहे हैं और सीट को होल्ड करना चाह रहे हैं, उन सभी बच्चों को इसके बीच में 19 से 21 अक्टूबर के बीच में आपको मस्ट है कि पार्सली एडमिशन फीस जमा करना है। आप नहीं करेंगे तो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, जो सीट मिली है वो फ्री हो जाएगी आपकी। तो ये ध्यान रखना है कि अगर सीट होल्ड करना है, जो जोसा में आपका मिला हुआ है, तो आपको पार्सली एडमिशन फीस जमा करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप सीसैप करने जा रहे हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आप कॉलेज रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके जो सीसैप राउंड होंगे उसमें आपके कॉलेजेस चेंज हो सकते हैं, आपके ब्रांच चेंज हो सकते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आप जा रहे हैं सीसैप में पार्टिसिपेट करने के लिए, आपको केवल पार्सली एडमिशन फीस जमा कर वेट करना है, जैसे कि एक्सपेक्टेड है आपका 24 से 27 अक्टूबर तक। तो उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह करेंगे। जरूरी नहीं, हाँ, जिन बच्चों को कॉलेज ब्रांच पसंद आ गया है और वो चाहते हैं कि ये हमारा फाइनल डेजिग्नेशन कॉलेजेस है, आपका गोल है कि इस कॉलेज या ब्रांच को पढ़ना था, वो कंफर्म है, तो डेफिनेटली आप वहाँ कॉलेज में पार्सली एडमिशन फीस जमा करने के बाद आप वहाँ जा सकते हैं कॉलेज। एल्स जो भी चाहता है, अभी सेटिस्फाई नहीं है कॉलेज ब्रांच से, वो अभी वेट करेगा पार्सली एडमिशन फीस जमा करके सीसैप के लिए। और ध्यान रखिएगा कि जैसे आप सीसैप में जाते हैं तो ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि सीसैप करना लेकिन कोई एक्शन ही नहीं ले लेते, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरी है कि वहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, फी पेमेंट करने हैं, उसके बाद वहाँ चॉइस फिलिंग करना है, मैंडेटरी है। अगर आप ये एक्शन नहीं करेंगे तो जो सीट आपकी वो भी लूज हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि ये तीनों स्टेप, रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट और चॉइस फिलिंग, ये आपको करना है सीसैप राउंड में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सिंपल सा है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बहुत इजी होता है। आपको पार्सली एडमिशन फीस करना है, पे मैंडेटरी है, फर्स्ट स्टेप में आप समझ लीजिए। सेकंड, आपको वेट करना है, आपको 24 से लेकर 27 तक। देन आपको रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट करना है, चॉइस फिलिंग करना है अच्छी तरीके से। आपका कॉलेज सेफ रहेगा, आपको फर्दर इन्हेंस होंगे कॉलेजेस में। तो आपका फी पेमेंट के बाद कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जो रिपोर्ट नहीं कर रहा है कॉलेज, वो चाहता है कि और हमारे कॉलेज और ब्रांच बेटर हों, तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप का हम देखते हैं। देखिए, स्टैट्स ऑन शिक्षा समाधान, ये भी एक हमारे शिक्षा समाधान का जो हमारे टीम का इतना एफर्ट लगा है, उनका भी एक अचीवमेंट है, तो मैंने सोचा कि आपको भी जरूर शेयर कर दें। देखिएगा, जो अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास ये हमारा शिक्षा समाधान का ऐप डाउनलोड हो गया है। और वेरी थैंक्स आप सभी को, क्योंकि ये आपका ट्रस्ट है जो आप डाउनलोड किए, आप इसके कट ऑफ को यूज़ किए, चॉइस फिलिंग को यूज़ किए, प्रिडिक्टर को यूज़ किए, जिसके हेल्प के वजह से ही आपको एक अच्छा कॉलेज मिला है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जिन भी बच्चों को आप इस ऐप से मिला है हेल्प, आप ज़रूर हमें प्ले स्टोर पर फीडबैक दीजिएगा और अपने जूनियर्स को या अपने फ्रेंड्स को ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। हमने ये भी देखा है कि ऑलमोस्ट 50% कॉलेज, जो टॉप कॉलेज है, जो शिक्षा समाधान के जो ऐप है आपने यूज़ किया है, होल्ड किया हुआ है। तो देखिए, होता क्या है, काउंसलिंग में बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मिस्टेक होते हैं, चॉइस फिलिंग सही से नहीं करते हैं। अभी भी हमारे पास कॉल्स आते हैं, फर्दर अभी डिस्कस करेंगे आपके क्या डाउट्स वगैरह होते हैं। तो अगर आपको ये गाइडेंस एक एक्सपर्ट का मिल जाता है तो डेफिनेटली आपकी काउंसलिंग बेटर होती है। तो जो टॉप कॉलेजेस हैं, अगर आपकी रैंक अच्छी है, सही से चॉइस फिलिंग होती है, राइट टाइम पर डिसीजन लेते हैं, अच्छा कॉलेज मिलता है। तो ऑलमोस्ट 50% बच्चे जो है एक्वायर किए हैं हेल्प ऑफ शिक्षा समाधान ऐप, और बहुत ईजी प्रोसेस दिया गया है जो कि आप सेल्फ काउंसलिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा काउंसलर्स के इन्वॉल्वमेंट नहीं होते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट 4 ईयर इक्वल टू आपका नेक्स्ट आपका लाइफ होता है। रीज़न है कि जो इंजीनियरिंग आप अभी जो करने जा रहे हैं, वो आपका 4 ईयर का जो लाइफ होगा ना, इसी पर डिपेंड है। तो आप क्या डिसीजन लेते हैं, काउंसलिंग कैसे करते हैं, कॉलेज क्या सेलेक्ट करते हैं, ब्रांच क्या सेलेक्ट करते हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट होता है आपके काउंसलिंग पर। तो इसमें अगर कहीं पर भी कोई डाउट होता है, एक्सपर्ट का आपको हेल्प ले लेना चाहिए, एक्सपेरिमेंट आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, आपने 1 साल हार्ड वर्क किया है, आपने जो अभी 12th में बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे ड्रॉप किए थे, उसके बाद आपने जेईई मेन का बहुत अच्छा स्कोर किया, उसके बावजूद भी थोड़े से मिस्टेक की वजह से वो साल भर का मेहनत आपका
रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है, सही कॉलेज नहीं मिलता, और जो आपका 4 ईयर का मेहनत है और 5 ईयर का जो लाइफ डिपेंड है ना, ये डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसलिए आपको काउंसलिंग को बिल्कुल थोड़ा सीरियस रखना चाहिए। हमने देखा है कि साल भर बच्चे कॉलेज के रिव्यू देखते रहते हैं या देखते हैं कि टॉप कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है या मार्क्स कितना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी है आपको, लेकिन जब काउंसलिंग करने बैठते हैं तो हमने देखा कि बच्चों को चॉइस फिलिंग करने नहीं आ रहा है, या उनको ब्रांच के बारे में नहीं पता, वो CS के वजह से काफ़ी नीचे चले जा रहे हैं, या ब्रांच और कॉलेज को बैलेंस नहीं कर पा रहे। ये बहुत सारे मिस्टेक होते हैं। तो इसको आपको अभी भी मौका है, आप अपने आप को सुधार सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक अगर हुआ हो कहीं पर, कोई कॉलेज ब्रांच वगैरह आपके मेरिट के हिसाब से नहीं मिला है, आप लो चले गए हैं तो, और हमारा मस्ट बी रिकमेंडेशन है, दैट मीन्स कि हमारा एक बहुत ही सजेशन, हमारे तरफ से ये सजेशन आपके लिए रहेगा कि आपको सब्सक्रिप्शंस लेना चाहिए। देखिए ये देखेंगे कि आप एक्सपेरिमेंट बेसिकली बहुत सारे बच्चे करते हैं। होता क्या है, जो कॉलेज और ब्रांच मिला है, अभी मिस्टेक अभी बताएंगे आपको इसमें कि क्या मिस्टेक आप सभी ने किया है। तो आप सब्सक्रिप्शंस लीजिए, और कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप काउंसलर से कंसल्ट कीजिए। अब ये लास्ट आपका चांस बच रहा है, इसके बाद कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते। जो भी कॉलेज ब्रांच होगा उसका फाइनल होगा। तो अब या तो फिर आप अगर सही डायरेक्शन में नहीं गए तो आपको फिर से 1 साल तैयारी करना पड़ जाएगा। इसलिए सही गाइडेंस लीजिए, सही कॉलेज चूज कीजिए। देखिए जो एक्सपर्ट रहते हैं ना, वो मोर देन 10 ईयर से आपका हर साल यही काउंसलिंग करते हैं। उनको पता है कट ऑफ का वेरिएशन क्या जाता है, चॉइस फिलिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, या आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स और अच्छे कॉलेज के बैच में बैलेंस क्या करना है। तो अगर एक मिनिमम फीस देने के बाद 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस अगर एक्सपर्ट का आपको हेल्प मिल रहा है तो हमारे ख्याल से आपको ले लेना चाहिए। मनी ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपका लाइफ इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि सीसैब में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है क्या कर सकते हैं। तो देखिए सीसैब क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसा अभी डिस्कस ही किया कि देखिए अगर कॉलेज और ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं है तो डेफिनेटली आपको फिर से काउंसलिंग करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई है तो डेफिनेटली आप पार्सली एडमिशन फीस दीजिए और आप कॉलेज रिपोर्ट कर सकते हैं। तो एक चांस होता है सीसैब में कि अगर टॉप कॉलेज में कोई सीट खाली होती है तो आपका चॉइस मूव करे और एक बेटर हो जाए थोड़ा चॉइस। अगर आप फ्रीज फ्लोर स्लाइड, ये मेजर कन्फ्यूज़न होता है कि फ्रीज कर दिया या मैंने स्लाइड किया तो जा सकते हैं। बिल्कुल ये सभी बच्चे अप्लाई करते हैं सीसैब के लिए, क्योंकि 6 राउंड तक जो भी रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं वो अलग अलग पर्पज से लगते हैं, लेकिन 6 राउंड के बाद सबकी बाय डिफ़ॉल्ट चॉइसेस फ्रीज हो जाती हैं। उसके बाद से चूंकि फ्रेश काउंसलिंग है तो अगर आपको लगता है कि हम सेटिस्फाई नहीं है तो डेफिनेटली सभी बच्चे फिर से कर सकते हैं, अगर आपको कॉलेज और ब्रांच या सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर नहीं मिला है। अगर जोसा राउंड 6 की बात करें तो पेमेंट के बाद केयरफुली आपको चॉइस फिलिंग जो स्टेप है ना, अभी हम फर्दर और भी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने अर्लियर बताया कि 5th और 6th राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फिर सीसैब आपका। तो इधर आप फ्रिक्वेंटली आप चैनल को सब्सक्राइब किए ही हैं, आपको टाइम टू टाइम ईच एंड एवरी स्टेप आपको इस चैनल से दिया जाएगा। तो केयरफुली चॉइस फिलिंग करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और कन्फ्यूज़न होता है कि जो अलॉटेड कॉलेज है या पेमेंट है वो हमारा क्या होगा सर, क्योंकि सीसैब में पैसे लग रहे हैं, बहुत सारा चीज़ होता है। तो देखिए अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो जोसा कोई जो काउंसलिंग हो रही है इसमें IIT NIT IIIT सारे रहते हैं, और इसी का एक्सटेंशन 2 राउंड आपका सीसैब का हो गया। तो आप मान कर चलिए ये स्पॉट राउंड ही है और जोसा का ही एक्सटेंशन राउंड है, केवल अलग वेबसाइट पर हो रहा है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करनी है। तो आप जो पैसा जोसा में देते हैं तो ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि सीसैब में जाएगा या नहीं जाएगा, वो इंटरनल प्रोसेस होता है, काउंसलिंग टीम का काम होता है, और ये सारा पेमेंट आपको ऑटोमेटिकली हैंडओवर हो जाता है और ये कॉलेज को बाद में जाता है जब आपके फाइनल कॉलेजेस हो जाते हैं। तो आपका जो भी पैसा है, पेमेंट वगैरह है या जो अलॉटमेंट है, सभी सेफ रहता है। हाँ, केयरफुली आपको चॉइस फिलिंग करनी जरूरी है, ये रिपीट करेंगे आपको, क्योंकि जो स्टेप है आपको ध्यान देना चाहिए कि मिस्टेक ना हो। जो भी बच्चे काउंसलिंग से बाहर हो गए या अभी तक काउंसलिंग ही नहीं कर पाए किसी रीजन से, वो सभी इसमें आ सकते हैं। बहुत सारे रीजन, जैसे कि आपका छूट गया कोई भी कॉलेज है तो IIT को छोड़कर बाकी सारे कॉलेज पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें न्यू चॉइसेस फिल होंगी तो देखिए बहुत सारे मिस्टेक है, जैसा कि अभी अर्लियर बताया। अभी देखते हैं बहुत सारे मिस्टेक जो अभी देखा जाए तो जैसे कुछ बच्चों ने देखा है कि ग्रीन कुछ बच्चों ने प्रिडिक्टर में भी देखा था, तो ग्रीन है, टॉप चॉइस भरा, उनको वो कुछ बच्चों को मिला, कुछ को नहीं मिला। और ऐसा
एक्चुअली देखा जाए तो ये प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती है कि जो आपको रैंक पर पिछले साल मिल रहा है हम उसको टॉप चॉइस रख दें। और इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक हुई है। ऐसा भी हुआ है कि CS हमें पढ़ना है तो केवल CS ऊपर से नीचे भर दिया, अच्छी 2000-3000 रैंक है और टॉप 15 और टॉप 20 में जाकर आप CS ले रहे हैं, तो ये भी कोई काउंसलिंग का सही तरीका नहीं है। आप जब इसकी चॉइस फिलिंग वगैरह शिक्षा समाधान का यूज़ करेंगे ना, तो ये सारा चीज़ आपको बैलेंस वे में देता है। आपको इसमें अलग से कोई भी एफर्ट नहीं लगाना होता, बाकी जो डाउट्स होते हैं आपके काउंसलर बताएंगे। ठीक है, तो आप जो भी मिस्टेक है इस राउंड में सुधार सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो शिक्षा समाधान का ऐप है आपका चॉइस फिलिंग में कैसे हेल्प करने वाला है, इसको भी देख लेते हैं जरा। तो देखिए इसमें सारे कॉलेजेस आपके आएंगे जैसा कि अर्लियर वीडियो में हमने डिस्कस किया। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं NIT, TRICHI, वारंगल वगैरह, तो ज़्यादातर इनमें सीट्स खाली होती हैं। अब देखिए अर्लियर हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे टॉप कॉलेज उन्होंने देखा कि हमारे रैंक पर मिलेगा नहीं, उन्होंने फील भी नहीं किया। चलिए ठीक है, काउंसलिंग का सही तरीका नहीं है, उनको जो भी कॉलेज वगैरह अलॉट हुआ। लेकिन अगर सीसब में ये गलती करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। रीज़न क्या होता है कि टॉप कॉलेज में जैसे NIT, TRICHI, वारंगल वगैरह में 8, 10 सीट, 20 सीट जो भी खाली होती हैं, अगर आपने चॉइस फिलिंग में एक परफेक्ट ऑर्डर में डाला ही नहीं सीसब में, सीट खाली है, तो आपको तो मिलेगा ही नहीं। दैट मीन्स कि वो सारे कॉलेज आपके चॉइस फिलिंग में होने चाहिए फ्रॉम टॉप टू, जहाँ तक आपका सेफ जोन वगैरह होता है, आपका कॉलेजेस मिल सकता है, वहाँ तक सारी चॉइसेस होनी चाहिए। और थोड़ा सा आपको बैलेंस करना चाहिए। अगर ऑलरेडी कोई कॉलेज वगैरह मिला है तो चॉइस फिलिंग का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल ये जान लेना कि हमारे रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो आपको शिक्षा समाधान से चॉइस फिलिंग वगैरह मिल जाएगा। साथ में आप देखेंगे कि जैसे प्रिडिक्टर है, रैंकिंग हो गया, इंडिविजुअली जो है आपका चॉइस फिलिंग है कस्टमाइज वे में। ऐसा नहीं था हर बच्चे का कॉलेज ब्रांच का प्रेफरेंसेस, लोकेशन का प्रेफरेंसेस, सबका अलग अलग प्रेफरेंसेस होता है। तो ये कस्टमाइज वे में ही चॉइस फिलिंग आपको शिक्षा समाधान ऐप में मिलेगा। और ऐसा नहीं कि सबका सेम चॉइस फिलिंग जनरेट हो रहा है, नहीं, बिल्कुल जो आप इनपुट दे रहे हैं उसी के बेस पर वो जनरेट करता है। डाउट्स आपके काउंसलर हैं, बताएंगे जहाँ भी आपके डाउट्स होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत शॉर्ट टाइम मिलता है। देखिए ना जो आपका 24 से 27 तक यही तो आपको टाइम मिला है चॉइस फिलिंग के लिए। तो अगर आप अभी से अपने चॉइसेस को रिव्यू नहीं करते हैं, डाउट्स को क्लियर नहीं करते हैं, लास्ट डे आप ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए शिक्षा समाधान का सब्सक्रिप्शन ही लेते हैं या किसी से भी कोई भी एक्सपर्ट से अगर हेल्प लेते हैं, तो लास्ट मोमेंट, लास्ट 3 डेज में जो है आपको गाइडेंस टफ होता है एनालाइज करना कि आपको क्या चाहिए और क्या बेसिकली चॉइस फिलिंग वगैरह में कैसे ऑर्डरिंग बनानी है। तो हमारे ख्याल से एज सुन एज आप स्टार्ट करिए रिव्यू करना, जहाँ से भी आपको जो भी हेल्प लेना है इमीडिएटली आप डिस्कस करके उसको क्लियर कीजिए। तो आप शिक्षा समाधान का जो आप जाएंगे चॉइस फिलिंग ऑर्डर में ये सारे इन्फॉर्मेशन सिंपली आपको कॉलेज और ब्रांच बताना है और वो आपको परफेक्ट ऑर्डर जनरेट कर देगा। ध्यान रखिएगा कि टॉप कॉलेज भी भरना है। ऐसा नहीं कि आपने देखा प्रेडिक्टर में कि हमें ये कॉलेज मिल रहा है और केवल उसी को डाल देते, नहीं, एक परफेक्ट ऑर्डर होता है चॉइस फिलिंग का जो आपको ऐप बताएगा बहुत ईजी वे में, और उस चॉइस फिलिंग को आपको यूज़ करना चाहिए। तो होपफुली बच्चों हमने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। मिस्टेक आपको ध्यान रखना होगा और सीसैप के लिए अब आपको एक्टिव हो जाना होगा, एनालाइज करना होगा कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच है ना, क्या ब्रांच का हम एक्सटेंशंस वगैरह कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो आपके जो भी डाउट्स हैं शिक्षा समाधान के ऐप पर आपके सारा इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाता है। टर्म ऑफ यूट्यूब वगैरह यूज़ ही कर रहे हैं, ऐप यूज़ ही कर रहे होंगे आप, तो ये सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। इंजीनियरिंग का कोई भी रिलेटेड अगर जानकारी हो तो होपफुली बच्चों आप सभी ने शिक्षा समाधान का ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। और हमने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में शिक्षा समाधान ऐप का लिंक भी शेयर कर दिया है, और आप उसको डाउनलोड कर दिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मनी मैटर नहीं करता, आपका कैरियर इंपॉर्टेंट होता है। और एक्सपर्ट जो लास्ट 10 ईयर से इसी वर्क को कर रहे हैं, तो उनके एक्सपीरियंस का आप हेल्प लीजिए रेदर देन अपने आप पर एक्सपेरिमेंट कीजिए। और थोड़ा सा मिस्टेक हुआ दैट मीन्स कि आपका पूरा काउंसलिंग डंप चला जाता है, 1 साल आपने जो पढ़ाई किया वो भी डंप हो जाता है। तो होपफुली जो हमने अभी डिस्कस किया कि राउंड 5 राउंड 6 क्यों इंपॉर्टेंट है, सीसैप क्यों आपको करना चाहिए, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, थैंक यू। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now